जय हिंद। आज आप लोगों को हम इस वीडियो में हम डायनासोर का अंत पृथ्वी पर कैसे हुआ और मानव जीवन का उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुआ इस चीज़ के बारे में बताएंगे। उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिए। जब हमारा जीवन शैली शुरुआत नहीं हुआ था उससे पहले पृथ्वी पर जो है डायनासोर का राज था। यहाँ पे डायनासोर रहते थे। मैं बता दूं आपको कि डायनासोर दो प्रकार का था। एक डायनासोर उड़ने वाला था, एक डायनासोर जो है जमीन पर रेंगने वाला था। देखिए आज से 6 करोड़ साल पहले जो है एक बात जानकारी मैं दे दूं आपको कि उल्का पिंड बोलाइट टेक्टाइस और उल्का पिंड कैसे धरती पे गिरता है, पृथ्वी पे गिरता है, इस सब के बारे में आपको जानकारी हम दे चुके हैं। और इसके लिए अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाइए मेरे चैनल के लोगो पे टिपिए और इस पर आप खोज लीजिए और आपको मिल जाएगा। देखिए 6 करोड़ साल पहले जो है ना पृथ्वी पर एक इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था जो वर्तमान के मैक्सिको खाड़ी में पड़ता है। ये जो वर्तमान में मैक्सिको में पड़ता है, मैक्सिको खाड़ी में गिरा था वर्तमान समय में। और ये जो वर्तमान समय अफ्रीका महाद्वीप के मैक्सिको के खाड़ी में गिरा था। जब ये उल्का पिंड अर्थात इजिप्टा नामक उल्का पिंड ये वहां पे गिरा था तो धमाका करीब 20 हाइड्रोजन बम के बराबर हुआ था। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि दो प्रकार का डायनासोर था, एक उड़ने वाला था, एक जमीन पर रेंगने वाला था। जब मान लीजिए ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है और ये इतना बड़ा उल्का पिंड था जो धरती पे गिरा था। तो मान लीजिए कोई पदार्थ जो है कहीं पे गिरता है तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा उड़ता है ना, तो वो छोटा छोटा टुकड़ा जो उड़ा उससे उड़ने वाला डायनासोर मर गया, मतलब उससे उड़ने वाला डायनासोर का अंत हो गया। देखिए ये तो एक प्रकार का टीलर था। जब इजिप्टा नामक उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरा था तो करीब 20 हाइड्रोजन बम के बराबर धमाका हुआ था। 10 तीव्रता वाली, याद रखिए 10 तीव्रता वाली धरती पर भूकंप आया और हमारे जो धरती का जो ऊपर का पार्ट है जो उड़ हवा में उड़ने लगा और वो 200 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया था। आप सोच सकते हैं कि जब हमको 34 डिग्री सेल्सियस गर्मी लगता है तो हम अपने को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और क्या कहते हैं कि बेनिया डोलाई तो चल जाए ससुरबा, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। ये इस प्रकार की घटना होता है। वो डायनासोर सोच नहीं सकता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, उसको ये पता ही नहीं था कि तुम्हारा जीवन अब खत्म होने वाला है, तुम्हें धरती पर रह लिया। अब यहां से मानव धरती पे षड्यंत्र रचेगा, मानव धरती पे रहेगा। उसके साथ डायनासोर इसी के साथ क्या हो गया कि मान लीजिए ये मर गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये अफ्रीका महाद्वीप के ये जो है ना पश्चिमी क्षेत्र में गिरा था, जिसके कारण पूर्वी क्षेत्र में बहुत बड़ा पहाड़ का निर्माण हो गया। और हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता देते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है और पूरब से आने वाला जितना भी मानसून था सब पश्चिमी क्षेत्र में नहीं पहुंचा, वो पहाड़ बनने के कारण। और पश्चिमी क्षेत्र में जितना भी जीव जंतु था, बचा हुआ डायनासोर जितना भी था, वो मानसून के अभाव के कारण सब मरुस्थल बन गया। अब वहां पर जो छोटे छोटे जीव रहने वाले थे वहां पर से निकल कर खासकर बंदरों सब निकल कर वहां से माने जो अफ्रीका महाद्वीप के माने पश्चिमी भाग से निकल कर नील नदी के किनारे आने लगा और वहीं से हमारे मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो दक्षिण महाद्वीप को कहा जाता है। मानव जाति का झूला किसे कहा जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को, क्योंकि वहीं से मानव जीवन का उत्पत्ति हुआ। ये डायनासोर का अंत मानव जीवन का उत्पत्ति हुआ, इसी प्रकार से हुआ था। और मैं आपसे क्वेश्चन, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन मैंने ऐसा कौन सा उल्का पिंड पृथ्वी में गिरा था जिसके कारण डायनासोर का अंत हो गया था, वो था इजिप्टा नामक पृथ्वी पर गिरा था उल्का पिंड जिसके कारण डायनासोर का अंत हो गया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब उल्का पिंड
पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी पर एक रेड रेन होता है, मतलब लाल बारिश। हम बता दें कि मंगल का धरती क्या है, वो लाल है। और कभी कभी क्या होता है कि ये मंगल है, मंगल से होते हुए कोई मान लीजिए कि उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा तो वो लाल कलर का दिखाई पड़ता है, अर्थात रेड रेन होने का ज़्यादा संभावना होता है। रेड रेन होने की माने होते हुए देखते हैं। उसके बाद देखिए द्रव्यमान पे प्रभाव पड़ता है कि माने पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ते जा रहा है माने उल्का पिंड गिरेगा तो कुछ ना कुछ सबसे बचेगा ना, तो पृथ्वी के द्रव्यमान पे भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद पृथ्वी की गति में परिवर्तन होता है। अंडरस्टूड बात है कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर मान लीजिए कोई बोझा लाद दीजिए और कम हल्लुक रहेगा तो माने जल्दी चलेगा, अगर ज़्यादा भारी रहेगा तो वो कम माने कम दूरी चल पाएगा, इसीलिए वो पृथ्वी की गति पर भी प्रभाव पड़ेगा। और वैसे भी मान लीजिए किसी चीज़ को मान लीजिए द्रव्यमान में परिवर्तन होगा तो गति में अंडरस्टूड बात है कमी होगा वो। उसके बाद देखेंगे हाँ, गति में परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ कि आज से 900 मिलियन साल पहले हमारे यहाँ जो है ना 18 घंटा का दिन रात होता था, लेकिन उल्का पिंड गिरने के कारण पृथ्वी जो है ना पहले जो है ना बहुत तेज घूमता था, लेकिन पृथ्वी जो है ना उल्का पिंड के गिरने के कारण अब थोड़ा धीरे धीरे घूम रहा है, लुसुर लुसुर घूम रहा है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर जो है ना हमारे पृथ्वी पर दिन रात जो है ना 24 घंटा का होने लगा है। और फिर एक बात बता दूं आपको, आज से 900 मिलियन साल बाद हमारा पृथ्वी इतना धीमी गति से घूमेगा, इतना धीमी गति से घूमेगा कि यहाँ जो है 30 घंटा का दिन रात होगा और बहुत मजा आएगा 30 घंटा का दिन रात होगा। तो उसके बाद क्रेटर का, इसके बाद देखिए हाँ, उसके बाद झुकाव पे भी प्रभाव पड़ता है। हमारा पृथ्वी जो है ना उस समय ये सर्वेक्षण किया गया था, नापा गया था तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ था, लेकिन अब अगर नापा जाएगा तो 24 डिग्री तक पहुंच गया होगा, उतना डिग्री तक झुका हुआ, जैसे ऐसे करके झुका हुआ पृथ्वी, मतलब ऐसे करके क्रेटर का बनना। देखिए क्रेटर क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरता है तो छोटे छोटे गड्ढे का निर्माण होता है। छोटे छोटे मतलब इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा जो है ना मतलब गड्ढा का निर्माण होता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसमें अगर पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। भारत में एक जो है ना भारत में एक बता देते हैं हम आपको, लोनार झील है मुंबई में, जो उसी के कारण बना हुआ था, जो क्रेटर आप समझ गए। अच्छा, पृथ्वी पर जो चंद्रमा पर देखते हैं काला काला धब्बा है, वो क्रेटर झील के कारण ही होता है, मतलब क्रेटर के कारण ही होता है। आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा तो हमें उम्मीद रखते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हम लगातार आपको देते रहते हैं। और एक बात बता दूं, इस चैनल पर हम जीके, जीएस और मैथ की पूरी जानकारी आपको देंगे और खुद हम सब कुछ बनाएंगे। धन्यवाद।